हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष और सिरसा से कांग्रेस सांसद डॉक्टर अशोक तंवर जी आज सियासत के खिलाड़ी में हमारे साथ हैं। डॉक्टर तंवर, स्वागत है आपका डे एंड नाइट न्यूज़ चैनल में। किस तरह से चल रहा है प्रचार अभियान? चुनाव प्रचार अभियान पूरे, मैं समझता हूं कि अभी चरम पर तो नहीं कहेंगे, लेकिन काफ़ी अच्छी शुरुआत हुई है। और निश्चित तौर पर जो इस तरीके से हमने पिछले 5 वर्षों में काम किया है इलाके की तरक्की के लिए, किसान, गरीब, मजदूर, गांव, शहर, नौजवान, महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए विकास और जो सशक्तिकरण का एजेंडा हम पिछले 5 वर्षों में लेकर के चले केंद्र और प्रदेश की सरकार के माध्यम से, निश्चित तौर पर इस इलाके की उससे तरक्की हुई। 35 से लेकर के 40,000 करोड़ रुपए के छोटे बड़े प्रोजेक्ट हम यहाँ पर लेकर के आए, जो सिरसा के संसदीय क्षेत्र के इतिहास में अभूतपूर्व है। बावजूद इसके कि यहाँ जो आज विपक्ष है उनके लोगों ने 3-3, 4-4 बार मुख्यमंत्री रहे, बहुत बड़े बड़े पदों पर रहे, और इस बात को हर व्यक्ति महसूस करता है कि जहाँ हम बड़े प्रोजेक्ट लेकर के आए वहीं उनके दुख सुख में शामिल होकर के सिरसा के लोगों की हमने हर तरीके से उनको मदद भी करी, उनको ताकत भी दी और उनको आगे बढ़ाने का, यानी विकास के मुद्दे के साथ आप लोगों के बीच जा रहे हैं। लेकिन एक सत्ता विरोधी लहर भी है, मानते हैं इस बात को? नहीं, मैं नहीं समझता कि किसी तरीके से सत्ता विरोधी लहर है। अगर हमने अच्छे काम किए हैं तो लोग इस बात को रिकॉग्नाइज़ करते हैं और गली गली, मोहल्ले मोहल्ले पूरे हरियाणा में करते हैं, पूरे देश में करते हैं। और ख़ास तौर से अगर संसदीय क्षेत्र सिरसा की बात करें तो इस बात का एहसास हर व्यक्ति को है कि ये सारे काम पिछले 5 साल में, 10 साल में जब से कांग्रेस की सरकार आई है उसके बाद ये सारी चीज़ें सुनिश्चित हुई। ठीक लोकसभा चुनाव से पहले आपको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, लगा कि चुनौतियां ज़्यादा हैं और वक्त कम? जीवन चुनौतियों का मैं समझता हूँ कि एक सार है और व्यक्ति को चुनौतियों के अंदर अवसर देखने चाहिए। हम अवसर देखते हैं पार्टी की और ज़्यादा ताकत बढ़ाने के लिए, संगठन को मजबूत करने के लिए। जो व्यक्ति, जो जनसाधारण हमारे से अपेक्षा रखता है उसकी अपेक्षाओं की हम पूर्ति करें संगठन और सरकार के माध्यम से। और निश्चित तौर पर हमारा मुख्य लक्ष्य, हमारा ध्येय यही रहेगा कि उन चीज़ों को लेकर के समय ज़रूर कम रहा, क्योंकि जिस तरीके से गांव-गांव और घर-घर जाकर के पार्टी का प्रचार प्रसार करना था, ज़िले-ज़िले में, ब्लॉक स्तर पर संगठन को मजबूत करना था, लेकिन उसकी शुरुआत हमने करी भी है और अब पूरी तरीके से हम चुनावी समर में हैं। मैं सभी से आह्वान करूंगा, संगठन के हमारे निष्ठावान कार्यकर्ताओं से, हमारे सभी समर्थकों से, जो आम साधारण जो हमारे साथी पार्टी से जुड़े हुए हैं, पार्टी के नेताओं के से, कि अब हम सब मिलकर के जो 15 दिन का समय शेष हमारे पास है उसमें पूरी ताकत लगाएं। और मुझे विश्वास है हमारे उन योद्धाओं के ऊपर जो 129 साल से कांग्रेस को मजबूत रखे हैं और जो कांग्रेस की विचारधारा, नीति, कार्यक्रम और नेतृत्व के साथ जुड़े हैं, कि वो हमारा साथ देंगे और निश्चित तौर पर सफलता। आप 129 साल से कांग्रेस का साथ देने की बात कर रहे हैं, लेकिन जो लोग पिछले 36 साल से राव इंद्रजीत सिंह कांग्रेस के साथ थे, 40 साल से विनोद शर्मा साथ थे, तमाम लोग कांग्रेस छोड़कर जा रहे हैं, क्यों, क्या वजह मानते हैं? देखिए, ये तो स्पष्ट है कौन क्यों गया। सब टिकटों का मामला है। टिकटें तो यहाँ भी मिल रही थी। नहीं, टिकटें यहाँ नहीं मिल रही थी। अगर टिकटें, राव इंद्रजीत गुड़गांव से मजबूत दावेदार थे कांग्रेस के, फिर क्यों गए? और जाते ही उसके बाद वो आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस पर। आरोप प्रत्यारोप राजनीति में व्यक्ति अगर नहीं लगाएगा, अगर बाहर जाकर के भी कांग्रेस की अच्छी बात करेगा तो वो, पर इतने पुराने साथी छोड़कर जा रहे हैं, चिंता नहीं होती? चिंता का भी विषय है, दुख का भी विषय है। और मैं हमेशा इस बात को मानता हूँ कि एक एक व्यक्ति का वोट इम्पोर्टेंट है। ये तो हमारे पार्टी के लीडर रहे हैं, लेकिन मानते हैं नुकसान होगा कांग्रेस को हरियाणा में? नुकसान और फायदा ये तो जनता तय करेगी। जनादेश के माध्यम से वोट की ताकत लोकतंत्र में सर्वोच्च है और मैं समझता हूँ कि वो वोट की ताकत कांग्रेस के साथ रहेगी। लेकिन ये ज़रूर है कि जिस परिस्थिति में वो गए हैं और आज विचारधारा के साथ अगर जुड़े थे, तो मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी अवसरवाद की बलि हमें चढ़ जाना चाहिए और कहीं भी दूसरी पार्टियों में जाना चाहिए। ये थोड़ा सा चिंता का विषय। कुछ नेता साथ छोड़ गए, गुटबाजी भी है, कितनी बड़ी चुनौती है आपके लिए? मैंने पहले ही कहा, ये तो अवसर हमें
देखना है इन चुनौतियों के अंदर, और हमने उसमें नए नेतृत्व को तैयार करना है, नए साथी और आगे आएँ, इसकी हमें भूमिका तैयार करनी है। और ख़ास तौर से जो नौजवान साथी हैं, महिलाएं हैं, उनको हमारा हमेशा फोकस रहा है कांग्रेस पार्टी का। आज भी संसद और विधानसभाओं में अगर हम देखें तो पूरे देश में सबसे ज़्यादा युवा नेतृत्व कांग्रेस पार्टी ने दिया है। लेकिन आपके राहुल हरियाणा जी में के सिर्फ एक ही श्रुति चौधरी हैं कांग्रेस उम्मीदवार। नहीं, उम्मीदवार एक है, लेकिन कोशिश हमारी ज़्यादा से ज़्यादा है। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आने वाले समय में संगठन के अंदर उनका प्रतिनिधित्व बढ़े। कई बार इलेक्टोरल हमारा जिस तरह के इक्वेशंस हैं उसमें पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पहले शैलजा जी थी, दो हमारे वो थे, और मैं समझता हूँ कि पूरी कोशिश रही कि ज़्यादा से ज़्यादा महिला उम्मीदवार उतारे जाएं, लेकिन उस तरीके के समीकरण नहीं बने। और मैं समझता हूँ कि आगे विधानसभा के चुनाव हैं, उसमें हम सुनिश्चित करेंगे कि महिलाओं का प्रतिनिधित्व और ज़्यादा बढ़ाया जाए। तंवर साहब, एक तरफ आपसी खींचतान है, दूसरी तरफ केंद्र में महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी बड़े मुद्दे हैं। भ्रष्टाचार के आरोप यहाँ भी हरियाणा सरकार पर लग रहे हैं। लगता नहीं कि जो पिछले 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को करारी हार मिली है, उसका असर यहाँ देखने को मिल सकता है? देखिए, इस देश में निश्चित तौर पर भ्रष्टाचार का एक बहुत बड़ा मुद्दा है, और ये जहाँ राजनीतिक मुद्दा है वहाँ सामाजिक मुद्दा भी है। और जब तक एक एक व्यक्ति का इसके लिए सहयोग नहीं मिलेगा, कानून बनाना एक तरफ है, कानून तो आज भी बहुत कठोर हैं, और आगे नए नए कानून बनाने की कवायद जारी है। सूचना का अधिकार, हमारा लोकपाल बिल, पब्लिक ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज़्म, जिसके बिल जो आना था, और इस तरीके से प्रदेश की सरकार ने जवाबदेही कानून लेकर के आई है। आज कानूनों के साथ साथ उसको किस तरीके से हम लागू करें, उसके ऊपर भी जागरूकता और लागू करने की ईमानदारी भी ज़रूरी है। और उसके लिए मैं समझता हूँ कि हर व्यक्ति का सहयोग मिलेगा तभी हमें सफलता मिलेगी। महंगाई है, महंगाई को कंट्रोल करने की लगातार कोशिश यूपीए की सरकार ने करी, और अगर देशों के मुकाबले हम देखें तो हमने हर तरीके से अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग भी रखा, और साथ साथ जो मुद्रास्फीति है, इन्फ्लेशन है, प्राइस राइज, इन चीज़ों को एक सुनियोजित तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से हमने किया। लेकिन फिर भी ये मुद्दे थे, लेकिन अच्छी फसल होने से पिछली फसल भी अच्छी हुई, रबी खरीफ दोनों अच्छी हों, और उसके माध्यम से मैं समझता हूँ कि, और इसके साथ साथ जो होर्डिंग है, जमाखोरी है, उसके ऊपर कठोर कानून बनने भी चाहिए। और जहाँ इस तरीके की ज़रूरत होती है वहाँ लोकल प्रशासन से लेकर के प्रदेश की सरकारों की भी एक अहम भूमिका है। तीसरा मुद्दा जो आपने पूछा, भ्रष्टाचार, और इसके साथ एक और आपने जिक्र किया था, क्या बेरोजगारी का जहाँ तक सवाल है, लगातार यूपीए की सरकार की कोशिश रही कि इकोनॉमिक ग्रोथ हो, पूरे देश में आर्थिक संपन्नता आए, और उसका फ़ायदा ट्रिकल डाउन इफ़ेक्ट जिसको हम कहते हैं, जन जन तक पहुँचे। और मैं समझता हूँ कि पिछले 5 साल और 10 साल को उठा करके देखें, जिस तरीके से आर्थिक हमारी वृद्धि दर रही, उस हिसाब से निश्चित तौर पर ये महसूस होता भी है, हर सेक्टर ने तरक्की करी है। आज हमारी आबादी देश की बहुत बड़ी है, और मैं समझता हूँ कि उसको लेकर के सरकार ने कोशिश करी कि हम शिक्षा के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा निवेश करें, स्वास्थ्य की सेवाओं में जो सोशल सेक्टर है उसके अंदर ज़्यादा निवेश करके, और जो हमारा मानव संसाधन है उसको मजबूत करें, उसको ताकतवर बनाएं, क्योंकि किसी भी देश के लिए मानव संसाधन सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। हमारे पास खादानें हैं, कोयले की, मिनरल्स की, ये वो वाटर रिसोर्सेज क्या हैं, ये सारी चीज़ें महत्वपूर्ण हैं, लेकिन उससे महत्वपूर्ण है कि हम अपनी जो युवा पीढ़ी है उसको सही दिशा दें। और अगर हमारी युवा पीढ़ी सही दिशा में जा रही है, अगर वो हर तरीके से मजबूत है, शैक्षणिक दृष्टि से वो उनको जो ज़रूरतें हैं वो उनकी पूर्ति होती है, तो पूरी दुनिया में राज करने की क्षमता है। युवाओं के वोट की बात करें, लगता है कि जो आज का युवा है वो कांग्रेस को वोट देगा, क्यों देगा? युवा कांग्रेस को वोट देगा, मैंने बताया कि हम अगर शिक्षा की बात करें, चाहे वो प्राइमरी एजुकेशन की बात हो, चाहे वो मिडिल एजुकेशन, माध्यमिक शिक्षा है, इसके अंदर इन्वेस्टमेंट या हायर एजुकेशन के अंदर है। आज आईआईटी, आईआईएम कितनी हमने खोली, एम्स कितने खोले। उसके बाद रोजगार भी तो जरूरी है ना। रोजगार जब पढ़ करके बच्चा निकलेगा तो रोजगार भी उसको मिलेगा। पर तमाम बेरोजगार घूम रहे हैं पढ़ने लिखने के बाद। चुनौती है, लेकिन मैं समझता हूँ कि उसका समाधान भी हम ही लोगों ने किया है। एनडीए की सरकार में लाल किले से उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री बोलते थे हम 1 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे,
लेकिन जिस तरीके से डिसइन्वेस्टमेंट किया, सारी PSUs को बेच दिया, कौड़ियों के दाम बेच दिया, आज 7-7, 8-8, 10-10 हज़ार करोड़ की जो कंपनी थी वो 100-100 करोड़ में, 70 करोड़ में दे दी। मुझे बताने की जरूरत पर नहीं है। प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने उसकी खुद बात ये है। माना कि बेरोजगारी और भ्रष्टाचार में हम काबू पाने में उतने सफल नहीं रहे। ये तो हम कहते हैं कि जितनी बड़ी चुनौती है उस हिसाब से उस तरीके का समाधान हो, लेकिन आज जो मजबूत बुनियाद पिछले 10 साल में रखी है, निश्चित तौर पर आने वाले 5 साल हमें पूर्ण विश्वास है कि आने वाले 5 साल वो जो सुपर स्ट्रक्चर ये मजबूत नींव के ऊपर हमने खड़ी करनी है वो खड़ी करेंगे। नौजवानों को आगे बढ़ाने का काम, उनको रोज़गार का और उनकी जो अपेक्षाएं हैं इस मुल्क की हमारी लीडरशिप से, नेतृत्व से, वो हम देने के लिए सक्षम हैं आज राहुल जी के नेतृत्व में। और निश्चित तौर पर जो युवा हैं आज अगर हम संसदीय क्षेत्र की बात करें, एवरेज 3.5 लाख से लेकर के 4 लाख नए वोटर जुड़े हैं। और अगर इसकी भावनाएं और इनकी आकांक्षाएं अगर किसी ने समझी हैं अच्छे तरीके से, वो मैं समझता हूं कि हमारा पार्टी का नेतृत्व है। लोकसभा की 9 सीटें अभी आपके पास है, इस बार कितनी सीटें निकाल पाएंगे कांग्रेस? हम इम्प्रूवमेंट की जो कोशिश है उसको पूरा करेंगे। 10 की 10 सीटें कांग्रेस पार्टी जीते, ये हम सब लोग मैं समझता हूँ सुनिश्चित करने के लिए पूरी कमर कस के चुनावी मैदान। डॉक्टर अशोक तंवर के सामने सिरसा में किससे लड़ाई है आपकी? सिरसा में चरणजीत सिंह से या फिर इंदौरा से या फिर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार से? हम तो लड़ाई लड़ने में विश्वास ही नहीं रखते, लड़ाई तो उनकी आपस में है। हम तो प्यार प्रेम से जनता का वोट मांगते हैं, जनता से आशीर्वाद मांगते हैं, जनता से समर्थन मांगते हैं और यही उनको कहना चाहेंगे कि मौका सबको दिया है, इन लोगों को भी पहले मौका दिया। ये 2 काम गिनाए, हम 100 काम गिनाएंगे। हम 35,000 करोड़ रुपए की जो उपलब्धियां हैं हमने अपनी पुस्तिका में जन जन तक पहुंचाई है। और केवल चुनाव लड़ना महत्वपूर्ण नहीं, इलाके की सेवा करना, लोगों का सशक्तिकरण करना, लोगों की जो ज़रूरतें हैं उसके प्रति पूरी संजीदगी और संवेदनशीलता के साथ हम आगे बढ़ें, ये ज़रूरी है। और वो मैं समझता हूँ कि पिछले 5 साल में हमने इस क्षेत्र के लोगों के लिए, इनके बीच में रह कर के जो काम किया है, आज किसान अपने आप को खुशहाल महसूस करता है। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए हमने किसानों के विरोध प्रदर्शन की भी तमाम खबरें आती रहती हैं। ज़मीन अधिग्रहण को लेकर तमाम बार किसान प्रदर्शन पर भी बैठे हैं। नहीं, अभी तो कोई किसान नहीं बैठा हमारा। नहीं, अभी की बात नहीं करी, कुछ महीनों पहले की बात करें। कुछ महीनों पहले कंपनसेशन को लेकर के जब न्यूक्लियर प्लांट आया, इतना बड़ा तोहफा इस इलाके को दिया, जिससे भारतीय किसान यूनियन तो जाकर आम आदमी पार्टी से मिल गई। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने का उन्होंने वादा किया आम आदमी पार्टी ने। वायदा जिन लोगों को सत्ता में नहीं आना या जिनकी कोई गुंजाइश नहीं है वो कुछ भी वायदा कर सकते हैं। वो यहाँ से दिल्ली से लेकर के यहाँ एक पूरा, मैं समझता हूँ कि कह देंगे हम मेट्रो बना सकते हैं, हम फ्लाईओवर बना सकते हैं, हम ये कर सकते हैं। तो जिन पार्टियों का मैं समझता हूँ कि कोई आधार नहीं है प्रदेश में। आम आदमी पार्टी को आप कोई चुनौती नहीं मानते हरियाणा में? समझता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान में आम आदमी पार्टी की एक भी सीट नहीं आएगी। दिल्ली में देखिए कांग्रेस हाशिए पर आ गई आम आदमी पार्टी की। दिल्ली में क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो एक प्रयोग वहाँ की लोकतंत्र की प्रयोगशाला में जनता ने किया। वो हरियाणा में नहीं हो सकता? वो नहीं होगा, क्योंकि प्रयोग अगर कोई असफल है इस प्रयोगशाला में तो मैं नहीं समझता कि बार बार वो जनता उसको देखेगी। आज पूरी तरीके से वो अपने आप को ठगा महसूस करते हैं, असहाय महसूस करते हैं। और जो उम्मीद थी कि एक नया परिवर्तन आएगा, आज सारी चीज़ें, चाहे जाति की राजनीति हो, चाहे धर्म की राजनीति हो, चाहे और जो दूसरे राजनीति के साथ जो नकारात्मक पहलू जुड़े हुए हैं, आज उसी के पर्याय के रूप में आम आदमी पार्टी बनकर के उभरी है। और जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, जिस पार्टी का यहाँ पर अस्तित्व नहीं, आज लोग बोलते हैं कि उसकी लहर है, इसकी लहर है, जिनको मोदी लहर की मैं आ रही थी कि लगता है हरियाणा में मोदी लहर है और भाजपा के साथ भाजपा का गठबंधन है। आपके 3 कांग्रेस के बागी नेता बीजेपी में गए और उसके बाद उन्हें टिकट भी मिल गई। 3 नहीं 5-6 लोग जो है वो कांग्रेस पृष्ठभूमि में वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं 10 में से। और एक तरफ मैं समझता हूँ कि मैं हमारे नेतृत्व को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने लीडरशिप जहाँ ऐसी तैयार करी कि दूसरी पार्टियों में लीडरशिप ही नहीं है। वहीं जनता को ये सोचना है कि ये लोग क्यों गए, अपने स्वार्थ के चलते गए, क्या कारण रहे। और अगर लहर होती तो मुझे नहीं लगता कि उनको कांग्रेस से उम्मीदवार आयात करने की ज़रूरत पड़ती, इंपोर्ट करने की ज़रूरत पड़ती।
अगर इतने अच्छे वो उम्मीदवार होते तो कांग्रेस पार्टी सबसे पहले टिकट देती, क्योंकि हर पार्टी की ये इच्छा होती है कि उनके जो बेहतरीन योद्धा हैं वो चुनावी समर में जाएं, जंग के मैदान में जाएं और योद्धा की तरह वो जीत करके आएँ। तो इसलिए पार्टी ने बहुत सोच समझ करके उम्मीदवार उतारे हैं और मैं समझता हूं कि हमारे उम्मीदवार बेहतरीन प्रदर्शन करके जो बेस्ट परफॉर्मेंस है वो हम मिल कर के देंगे। और जो मैंने बात कही कि जिस पार्टी का जनाधार ही नहीं है हरियाणा के अंदर, उस पार्टी के किसी व्यक्ति की लहर कैसे हो सकती है। जिस लहर की वो बात कर रहे, लगता है उसी वजह से आपके नेता वहाँ गए हैं। वो तो स्वार्थ के चलते गए हैं, उनको चुनाव लड़ना था इसलिए गए हैं। और मैं नहीं समझता कि जनता इतनी नासमझ है कि वो इन चीज़ों को नहीं समझती कि कौन किस वजह से गया है। और निश्चित तौर पर जो जनादेश है वो मैं समझता हूँ कि अवसरवाद के खिलाफ होगा, नापाक गठबंधन के खिलाफ होगा, जो लोग जनता को गुमराह करने का काम करते हैं उनके खिलाफ होगा। अकाली दल यहाँ पर जिस तरीके से शिरोमणि अकाली दल का और वहाँ भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन है, यहाँ आकर के वो उनका उम्मीदवार कांग्रेस के टिकट पे, ये जनता को किस लिए गुमराह किया जा रहा है ये मुझे आज तक समझ में नहीं आया। दूसरी तरफ वो जाकर के हिसार में वो करते हैं, उधर से कुलदीप बिश्नोई चिल्लाते हैं। तो ये जो भानुमति का कुनबा है, ये इसका क्या असर होने वाला है 10 तारीख को, मैं समझता हूँ कि वो सबको बहुत जल्दी समझ में आएगा। बात महागठबंधन की भी हो रही थी कि बीजेपी के साथ इनेलो और, लेकिन हचका की वजह से जो भी बाद में सामने आएगा कि क्या होगा। लेकिन अभय चौटाला ये साफ कह चुके हैं कि अगर मोदी प्रधानमंत्री बनते तो उनका समर्थन उन्हें है। ये लोग तो जो इनेलो के लोग हैं पूरी तरीके से डेस्परेट हैं और उनका एक ही मकसद है कि किस तरीके से कांग्रेस को, जो 10 साल से किसान मजदूर की सेवा में है, नौजवान को आगे बढ़ाने में है, महिलाओं के सशक्तिकरण की लड़ाई लड़ने में है, शहर और गांव की दूरी को जो हमने पाटने का काम किया, शहरों को भी आगे बढ़ाया, गांव को भी आगे बढ़ाया, तो इनका यही है कि किस तरीके से हम इनको करें। और उसके लिए मैं समझता हूं कि ये किसी भी हद पे जा सकते हैं। और आज भी मैं समझता हूं कि अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं इनका एक, जो मैंने कहा, नापाक गठबंधन जारी है और असली ताकत लोकतंत्र में जनता के पास है। वो जनता वोट दे करके, कांग्रेस को वोट दे करके सुनिश्चित करेगी कि ये गठबंधन पूरी तरीके से फेल हो और जो कांग्रेस का जनता के साथ गठबंधन है वो डिस्टिंक्शन के साथ 100% मार्क्स लेते हुए वो सफलता की ओर आगे बढ़े। गुड़गांव सीट की अगर मैं बात करूं, योगेंद्र यादव हैं, बड़ा चेहरा है आम आदमी पार्टी का, थिंक टैंक कहे जाते हैं। राविंदरजीत सिंह अब बीजेपी में चलेंगे। लगता है कि कांग्रेस की हालत यहाँ कमज़ोर है। मैं समझता हूँ कि राव धर्मपाल जो हमारे पार्टी के प्रत्याशी हैं, उनका पूरे इलाके से जुड़ाव रहा है। ये लोग अपनी तरफ हैं, मैं व्यक्तिगत किसी उसमें विश्वास नहीं रखता, लेकिन मैं समझता हूँ कि कांग्रेस वहाँ ट्रायंगुलर मल्टी कॉर्नर फाइट है और निश्चित तौर पर कांग्रेस वहाँ पर विजय श्री होकर के गुड़गांव की सीट हम जीतेंगे। भीतरघात हो सकता है कांग्रेस में, जिसके अक्सर आरोप लगते रहे हैं पहले भी चुनाव में। भीतरघात, और मैं समझता हूँ कि जहाँ तक अनुशासन की बात है, हम दोनों को बहुत सही तरीके से उसको पार्टी नेतृत्व की तरफ से सबको हिदायत भी जारी की है कि कोई इन दोनों बातों को लेकर के अगर इनडिसिप्लिन है, अगर कोई पार्टी के खिलाफ काम करता है तो कोई उसके अंदर कोई टॉलरेंस नहीं है। लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है कि सारे साथियों को हम लेकर के चले हैं और हर पार्टी का हमारा नेता, हर पार्टी का कार्यकर्ता, हर साथी हमारे उम्मीदवारों को जिताने के लिए भरकस प्रयास करेगा और जीत सुनिश्चित करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगा। युवा नेता हैं आप, वरिष्ठ नेताओं को साथ लेकर चलना कितना आसान या कितना मुश्किल लग रहा है? मैं समझता हूँ कि ये वही जो मैंने पहले कहा कि एक अवसर है और सब वरिष्ठ नेता उनके साथ, नहीं मुश्किल नहीं, अवसर है। आप उसको मुश्किल कहते हैं, मैं उसको कहता हूँ कि ये आसान हमारे लिए है, क्योंकि सबको साथ लेकर के, क्योंकि सीनियर लोग हैं, मुझे किसी से कोई पर्सनल मुझे नहीं लगता कि किसी तरीके की कोई समस्या है, तो सबको साथ लेकर के मैं चलता हूँ और सबका समर्थन, सहयोग और आशीर्वाद का पूरा आश्वासन मुझे मिला है। और सब लोग पूरे चुनावी मैदान में कांग्रेस पार्टी के जो हमारे प्रत्याशी हैं उनके चुनाव प्रचार में सब जाना शुरू भी हो गए हैं
और जहाँ जिस तरीके की ज़रूरत होगी उसके अनुरूप हम आगे की रणनीति बना करके उनका सहयोग लेंगे। NSUI अध्यक्ष से प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष, अब डॉक्टर अशोक तंवर किस मुकाम तक सियासत में पहुंचना चाहते हैं? मैं समझता हूँ कि जहाँ पार्टी नेतृत्व का मुझे हमेशा आशीर्वाद मिला, वही मैं ईश्वर का भी बहुत धन्यवाद करूँगा हमारे कि उन्होंने इस उम्र में मुझे लगातार मौका दिया। हमारे साथियों का भी मैं आज इस मंच के माध्यम से, क्योंकि एक गैर राजनीतिक पारिवारिक पृष्ठभूमि, कोई साधारण परिवार के हम साथी हैं और इस मुकाम तक पहुँचे हैं तो सबके सहयोग के साथ पहुँचे हैं, सबकी गुडविल है, सबका आशीर्वाद मिला और निश्चित तौर पर जो जिम्मेदारी है एक कार्यकर्ता के रूप में, कांग्रेस के सिपाही के रूप में जो भी हमें काम दिया गया है उसको अच्छे तरीके से निभाने की कोशिश है और आगे भी जो भी लीडरशिप की तरफ से हिदायत होगी, जो भी आदेश होगा उसको पूरी तरीके से पालन करते हुए हम सुनिश्चित करेंगे कि ये प्रदेश अच्छा बने, ये समाज अच्छा बने, ये देश अच्छा बने और निश्चित तौर पर उसके लिए एक मजबूत पार्टी की ज़रूरत है, पार्टी संगठन की ज़रूरत है और वो हम सोनिया जी, सरदार मनमोहन सिंह, राहुल जी और प्रदेश में मुख्यमंत्री जी के साथ मिलकर के उसकी संरचना करेंगे, उसको आगे बढ़ाएंगे। कितना सहयोग मिल रहा है यहाँ प्रदेश में आपको? मैंने कहा कि पूर्ण सहयोग मिला है और इस सहयोग को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए हम आने वाले समय में सबके साथ, क्योंकि अभी तो सीधे हम चुनावी मैदान में उतरे हैं, आगे ये सामूहिक नेतृत्व है सबका और जहाँ मेरे जैसे साथी को बनाया हो तो मैं समझता हूँ कि एक किसान, एक मज़दूर का बेटा भी अपने आप को मेरे साथ जोड़ करके अपने आप को आइडेंटिफाई कर सकता है। तो जहाँ नेताओं को हम अपने साथ जोड़ करके संगठन को मजबूत करना चाहते हैं, वहीं जनता का भी पूर्ण सहयोग मिलेगा, ऐसा मुझे अंदर से भी फील होता है और जब मैं लोगों के बीच में जाता हूँ तब उस बात को हम प्रत्यक्ष रूप से देखते भी। राहुल गांधी ने कहा कि किसानों, मजदूरों से पूछकर और कार्यकर्ताओं से पूछकर उम्मीदवार उतारे जाएंगे और महिलाओं को भी नेतृत्व देने की बात कही उन्होंने। 50% वो महिलाओं को देखना चाहते हैं सियासत में, लेकिन लगता है इस वक्त जो कार्यप्रणाली है कांग्रेस की उसमें ये संभव हो पाएगा? संभव हुआ है। हमारे करीबन 20-22 पूरे हिंदुस्तान में जो कॉन्स्टिट्यूंसीज 15 सीटों की बात हुई थी। हाँ, 15 सीटें हैं, उसको और भी आगे पीछे मोटे तौर पे शुरू में ये बात हुई थी कि हम 20 सीटों के ऊपर करेंगे, 1-2 सीटें उसमें से किसी कारण से चेंज भी हुई। तो एक नया एक्सपेरिमेंट है और पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे उन्होंने इस तरह की कवायद शुरू करी कि जो संगठन के महत्वपूर्ण पदाधिकारी हैं एक लोकसभा के, वो मिलकर के चयन करें कि कौन उनका उम्मीदवार होगा। आज से पहले केवल कुछ लोग, 2-3 लोग डिसाइड करते थे। तो आंतरिक जो लोकतंत्र है वो इससे साफ दिखाई देता है और मैं समझता हूँ कि पार्टी के अंदर भी और पार्टी के बाहर के लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए इस तरह की नई मुहिम वो बहुत फ़ायदेमंद, जहाँ साधारण परिवार के लोगों के लिए होगी वहीं पार्टी के लिए भी होगी। केंद्र की राजनीति से भी तमाम दिग्गज कांग्रेस को छोड़कर गए हैं, सतपाल महाराज, जगदम्बिका पाल और भी तमाम नेता। वहाँ कितना डर है? देखिए, जो भी गया, मैंने पहले ही कहा कि बड़े दुख का विषय है, लेकिन क्यों गया, किन परिस्थिति में गया, ये उनको जनता के बीच में बताना है और अंतिम फैसला जनता ने करना है, क्योंकि जनता की अदालत में चुनाव के समय हर व्यक्ति जाकर के कटघरे में खड़ा होता है और उसको बताना पड़ता है कि ये कारण रहे, ये मैंने काम किया। राजनीतिक और जिस तरीके का भी सामाजिक जो ताना बाना है उसके सामने मैं समझता हूँ कि अगर उनकी बात कन्विंसिंग है तो उनको शुभकामनाएं हैं और अगर उनकी बात लोगों के गले नहीं उतरती हैं तो जनता का जो आक्रोश है उसके लिए वो तैयार रहे। तमाम सर्वे बता रहे हैं यूपीए को बहुत कम सीटें मिल रही हैं। क्या मानते, कितनी सीटें मिल पाएंगी? सर्वे तो आप ही लोग करने वाले हैं। पहले आप लोगों ने 1 सीट दिखाई, अब दिखाते दिखाते 5-7 सीटों पे आ गए और चुनाव 10 तारीख को है। 10 तारीख तक आते आते हरियाणा में 10 की 10 सीटें जिताएँ पूरे केंद्र में। मैं समझता हूँ कि 2004 में, 2009 में जो मैंडेट था उससे बड़ा मैंडेट लेकर के 300 से ज़्यादा सीटें जीत करके यूपीए की तीसरी बार सरकार बने, ये हम सब लोगों का लक्ष्य है और
हम पूरी मेहनत करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे, जनता से सहयोग और आशीर्वाद की अपील करेंगे कि अच्छे नेतृत्व को मजबूत करने के लिए आगे बढ़ कर के कांग्रेस का साथ दें। शुक्रिया डॉक्टर तंवर, हमसे इस तमाम बातचीत के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।